हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आर 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए समान हिंदी के लिए मैं आप लोगों के लिए सुपर 30 सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है जो कि आपको कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप देखेंगे कि आयोग 2-3 ऐसे प्रश्नों को पूछता है कि जो कि कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता है। आर 2016 की मुख्य परीक्षा में भी आयोग ने 2-3 ऐसे प्रश्नों को पूछा था जो कि कहीं देखने को नहीं मिला था। फिर बाद में मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी जो कि मुझे वो हरदेव बाहेरी जी की राजभाषा हिंदी शब्दकोश से मिला है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों का संकलन किया है कि आयोग कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे आप लोगों का छूटने ना पाए। दोस्तों, इन यूनिक प्रश्नों का संकलन करने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो भले ही आप लोगों को लगता है कि ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की है और सर इतनी वीडियो लेट क्यों डालते हैं, लेकिन दोस्तों इन 5, 10, 15 मिनट की वीडियो डालने में कई दिन की मेहनत लगती है। उसको ढूंढना पड़ता है, उसका कलेक्शन करना पड़ता है। दोस्तों, मेरा ये प्रयास है कि मैं आप लोगों को कोई भी ऐसा कंटेंट ना प्रोवाइड करूं जो कि आप लोगों को हर जगह सुलभ हो। कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूं जो आप लोगों को कहीं जल्दी ना मिले। इसलिए दोस्तों, जो भी वीडियो मैं बनाता हूं वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो दोस्तों, समय ना खराब करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। पहला है दान पुण्य के लिए अलग किया गया अन्न। दोस्तों, इसे कहते हैं आगोंग। दूसरा है जिसकी आराधना की गई हो उसके लिए एक शब्द है अंचित। तीसरा है 2 उंगलियों के बीच की जगह। दोस्तों, 2 उंगलियों के बीच की जगह को अंटी कहते हैं। दोस्तों, ये ऐसा कलेक्शन है जो कि आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। अगला है नशे में चोर अर्थात बेहोश के लिए एक शब्द है अंटा गुड़गुड़। दोस्तों, ये बिल्कुल नया शब्द आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा। अगला है अविवेक पूर्वक नकल किया हुआ, इसके लिए एक शब्द है अंधानुकृत। छठा है बिना सोच विचार कर कार्य करने वाला। दोस्तों, इसको कहते हैं अंधानुगामी या अविवेकी। दोस्तों, ये दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है बिना सोचे समझे अनुसरण करने वाला। दोस्तों, इसके लिए एक शब्द है अंधानुयायी। अगला है हृदय की बात जानने वाला, अंतर्दर्शी। अगला एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। दोस्तों, इसके लिए एक शब्द है अंतरक। अगला है जो बीच में टिका हो। दोस्तों, इसको अंतरावलंबित कहते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पर्यायवाची। दोस्तों, मैंने पर्यायवाची के भी 10 प्रश्नों का संकलन किया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है अजीरा किसकी पर्यायवाची है? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। दोस्तों, अजीरा दुर्गा की पर्यायवाची है। दोस्तों, मेरा ये दावा है कि आप लोग अजीरा जल्दी नहीं सुने होंगे, इसलिए दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न अनंता किसकी पर्यायवाची है? ए दुर्गा, बी पार्वती, सी लक्ष्मी, डी सरस्वती। दोस्तों, अनंता पार्वती जी की पर्यायवाची होती है। और दोस्तों, यहाँ नोट में क्या है? नोट में यहाँ देखिए दोस्तों, अनंत शिव जी की पर्यायवाची होती है। इसके अलावा दोस्तों अनंत असीम, विष्णु, कृष्ण, अक्षय, शेषनाग और आकाश की भी पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न अम्बुरूह किसकी पर्यायवाची है? आकाश, समुद्र, जल, कमल। दोस्तों, अम्बुरूह कमल की पर्यायवाची है। अगला प्रश्न अंजस इनमें से किसकी पर्यायवाची नहीं है? सरल, अकुटिल, सीधा, कुटिल। दोस्तों, अंजस कुटिल की पर्यायवाची नहीं है। अंजस की पर्यायवाची सरल, अकुटिल और सीधा होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? अम्भोज, अम्भ, अम्बुरूह, अम्बुज। दोस्तों, इनमें से अम्भोज भी कमल की पर्यायवाची है, अम्बुरूह भी कमल की पर्यायवाची होती है और अम्बुज भी कमल की पर्यायवाची होती है। दोस्तों, इसमें अम्भ जो है कमल की पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न इनमें से कौन आत्मा की पर्यायवाची नहीं है? अग, अक्ष, रूह, जीव।
दोस्तों इसमें अग जो है आत्मा की पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों अग अचल वृक्ष सूर्य का पर्यायवाची होता है। दोस्तों आत्मा की अन्य पर्यायवाची कौन कौन सी हैं देखते हैं। जीवात्मा, अंतरात्मा, देव, चैतन्य, चेतन तत्व, अंतःकरण। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गुफा की पर्यायवाची है। ए अंकोर, बी अखर्व, सी अंकुरक, डी अद्रि। दोस्तों इसमें अंकुरक जो है गुफा की पर्यायवाची होगी। अगला प्रश्न, अथर्वण किसकी पर्यायवाची है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र। दोस्तों अथर्वण शिव की पर्यायवाची होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन पृथ्वी की पर्यायवाची नहीं है। अदिति, मही, क्षिति, धीर। दोस्तों अदिति, मही, क्षिति पृथ्वी की पर्यायवाची होती है और दोस्तों धीर जो है पृथ्वी की पर्यायवाची नहीं होती है। धीर पंडित की पर्यायवाची होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भिन्न है। अकेतन, बेघर, खाना बदोश और अनय। दोस्तों अकेतन, बेघर, खाना बदोश ये एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। दोस्तों इसमें भिन्न शब्द हैं अनय और इसकी पर्यायवाची होती है अनीति, दुर्नीति, अन्याय और दुराचार। दोस्तों अगला है तत्सम तद्भव। इसमें भी मैंने 10 प्रश्नों का संकलन किया है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसमें आपको तद्भव बताना है। आयसु, इयत, इसका, अवाच। दोस्तों इसमें तद्भव शब्द होगा आयसु और दोस्तों इसका तत्सम क्या होगा। इसका तत्सम दोस्तों आदेश होगा। इयत का तद्भव इतना होगा, इसका का तद्भव ईंट होगा और अवाच का तद्भव अवाक होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन तत्सम है। अधूरा, आभीर, जांघ, बांका। दोस्तों इसमें तत्सम शब्द होगा आभीर और दोस्तों इसका तद्भव क्या होगा। दोस्तों इसका तद्भव होगा अहीर। इस प्रकार दोस्तों देखिए अधूरा का तत्सम अर्धपूरक होगा, अभीर का तद्भव अहीर होगा और जांघ तद्भव शब्द है। इसको आप यहाँ चंद्र बिंदु लगी है तो मैंने तत्सम तद्भव वाली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जिस शब्द में चंद्र बिंदु हो तो उसको आप आंख मूंद करके 100% तद्भव मानिए। तो दोस्तों जांघ का तत्सम जंघा होता है और दोस्तों बांका, बांका में भी दोस्तों यहाँ ये देखिए कि चंद्र बिंदु लगी हुई है, इसलिए दोस्तों बांका भी तद्भव शब्द होगा और इसका तत्सम वक्र होगा। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द है। इसमें आपको तत्सम शब्द पहचानना है, कौन सा है। ए सपाद, बी लहसुन, सी मेह, डी रीठा। दोस्तों इसमें तत्सम शब्द होगा सपाद और इसका तद्भव क्या होगा। दोस्तों सपाद का तद्भव सवा होगा और लहसुन दोस्तों तद्भव शब्द है और इसका तत्सम लहसुन होगा और दोस्तों मेह भी तद्भव है, इसका तत्सम मेघ होगा और दोस्तों रीठा, रीठा का तत्सम अरिष्ट होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तद्भव शब्द नहीं है। ए हींग, बी हाथी, सी सेम, डी सपत्नी। दोस्तों इसमें सपत्नी तद्भव शब्द नहीं है, सपत्नी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव सौत होता है। इसी प्रकार दोस्तों हींग जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हिंग होता है। हाथी भी तद्भव है और इसका तत्सम हस्ती होता है और सी सेम ये भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम सिम्बा होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें हमको तद्भव शब्द पहचानना है। सुगंध, मुकुट, अर्घट, मूड। दोस्तों आप यहाँ ये देखिए कि मूड में चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो हमको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि चंद्र बिंदु वाले सभी शब्द तद्भव शब्द होते हैं। दोस्तों इसको मैंने तद्भव तत्सम की वीडियो में भी बताया हुआ है। तो दोस्तों मूड का तत्सम होगा मुंड। इसके अलावा दोस्तों सुगंध, सुगंध तत्सम शब्द है और इसका तद्भव सोंध होगा। मुकुट भी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव मौर होगा। अर्घट भी दोस्तों तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रहट होगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तत्सम शब्द नहीं है? ए सिम्बा, बी हिल्लन, सी हेठी, डी संधि। दोस्तों इसमें हेठी शब्द तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अधः स्थिति होता है। बाकी सभी शब्द तत्सम हैं। देखिए सिम्बा का तद्भव क्या होगा? इसका सेम होगा। हिल्लन का तद्भव हिलना होगा और हेठी तद्भव है, इसका तत्सम अधः स्थिति होगा। संधि तत्सम है और इसका तद्भव सेंध होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द पहचानिए। आँच, अवलोचना, अवहेलना, अक्षत। दोस्तों इनमें अक्षत शब्द तत्सम होगा और अन्य सभी शब्द तद्भव होंगे। दोस्तों इसमें तो चंद्र बिंदु लगी है तो ये तो 100% ही तद्भव होगा। दोस्तों आँच का तत्सम अर्ची होगा, अवलोचना का तत्सम आलुंचन होगा और अवहेलना का तत्सम अवहेलन होगा। और अक्षत दोस्तों तत्सम शब्द है और इसका तद्भव अक्षत होगा। दोस्तों अगला है, तद्भव शब्द छांटिए। आमलक, अम्लिका, आढ़त, आम्र। दोस्तों इसमें जो है तद्भव शब्द होगा आढ़त। देखिए आमलक का तद्भव क्या होगा? आंवला होगा। अम्लिका का तद्भव इमली होगा और आढ़त दोस्तों तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आढ़यत्व होगा। दोस्तों आम्र जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आम होगा। अगला प्रश्न, इनमें से भिन्न शब्द छांटिए। आत्मा, अचकन, इच्छु, अवर। दोस्तों इसमें आत्मा, इच्छु, अवर ये सभी शब्द तत्सम हैं और दोस्तों इसमें अचकन, अचकन भिन्न शब्द होगा। दोस्तों ये तद्भव है। दोस्तों इसका तत्सम होगा कंचुक। प्रकार दोस्तों देखिए आत्मा का तद्भव आप होगा, अचकन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंचुक होगा। इच्छु तत्सम है, इसका तद्भव ईक होगा। अवर भी दोस्तों तत्सम है और इसका तद्भव और। दोस्तों अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है? ए हिया हृदय। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, हिया तद्भव है और इसका तत्सम हृदय होता है। बी भी तद्भव तत्सम का युग्म सही है और सी भी सही है। दोस्तों डी तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है। दोस्तों माता और मातृ दोनों तत्सम शब्द हैं और इसका तद्भव माँ या माई होता है। दोस्तों इस प्रकार आज हमने सुपर 30 सीरीज की पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट की है। दोस्तों अगली सीरीज मेरी जल्द ही आएगी। धन्यवाद।